हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं भौर का तारा एकांकी जो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई है, संपूर्ण एकांकी एक लव स्टोरी के द्वारा, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एकांकी के पात्र के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला पात्र शेखर है। शेखर उस राजकवि है। उसके बाद में छाया है। छाया और शेखर करते हैं आपस में प्यार, ये बात ध्यान से रख लेना। उसके बाद में माधव है। माधव और शेखर है वो आपस में दोस्त है, दोनों में काफी अच्छी दोस्ती है और ये एक रूप से सैनिक का काम करता है। अब आगे आ जाते हैं देवदत्त है। देवदत्त है छाया का भाई है, प्लस वो एक सेनापति है। छाया का भाई के साथ क्या है, वो एक सेनापति है जो अपने राज दरबार की बैठक की जिम्मेदारी रखता है। अब बात कर लेते हैं कहानी स्टार्ट करते हैं आपसे। दोस्तों, इन मतलब कि ये करते थे इनसे प्यार। तो बात हुई दरअसल ये एक बार की बात है, जब राजकवि के अंदर, राज दरबार के अंदर एक कवि का कवि महोत्सव चल रहा था। तब कहानी का होता स्टेट। छाया और माधव है वो दोनों राज दरबार के अंदर रहते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। तब उन दोनों के बीच में हो जाता है चक्कर स्टेट। अब इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक दिन की बात है, शेखर अपनी जो भी बात है वो अपने दोस्त माधव को बताता है, यानी कि शेखर प्लस माधव हो चुके हैं दोस्त। ठीक है, यहाँ तक बात आ गई समझ में। अब इससे आगे की कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, राजा के दरबार में एक प्रकार का कवि महोत्सव चल रहा था। तब जो शेखर की पत्नी थी या फिर प्रेमिका थी, प्रेमिका का नाम था छाया। छाया ने राजा को एक कविता सुनाई जो राजा को बहुत पसंद आई थी। अंत में राजा ने पूछा कि छाया, तूने इतनी अच्छी कविता है वो कहाँ से लिखी? तो छाया ने बताया कि ये कविता है वो शेखर ने लिखी। तो तब से राजा ने शेखर को बना दिया राजकवि। राजा ने शेखर को राजकवि बना दिया। किसके कहने पर? तो राजा ने शेखर को राजकवि बना दिया छाया के कहने पर। आगे बात समझ में। तब कहानी का होता क्लाइमैक्स सबसे स्टार्ट। अब उन दोनों के बीच में दरार कौन था? दरार था देवदत्त। देवदत्त और आप शेखर के बीच में क्या रिश्ता था? देवदत्त छाया का तो भाई था। देवदत्त छाया का तो भाई था और शेखर का क्या लगा? शेखर का था साला। तब उसके दोस्त ने कहा कि आपको घबराने की कोई बात नहीं है। माधव ने कहा आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपके साले साहब जो पूर्वी इलाके हैं वहां पर हुणों ने आक्रमण कर लिया। पहाड़ी प्रजाति थी, प्रजाति का नाम क्या था? हुणों ने आक्रमण कर लिया। जहां पर देवदत्त है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। देवदत्त जहां पर देवदत्त उस सेना का नायक बन के जा रहे हैं। आप पीछे दोनों महल में रहो, आप राजकवि के रूप में रहो और अपनी प्रेमिका के साथ रहो। ऐसे करके थोड़े दिन रहे। अचानक से बात आ जाती है। कवि ने एक बार राजा ने पूछा कि हे शेखर, तुम अक्षर काफी अच्छा लिखने की कोशिश करते हो, किसके कारण लिखते हो? तो शेखर कहता है कि हे प्रभु, मेरे लिए दो ही आराधना है। पहली है छाया। छाया है वो शेखर की प्रेमिका है। दूसरी है कविता। कविता का मतलब है वो जो लिखता था उसकी रचना थी। अब अक्सर बात आती है कि वो कहता है कि जो कवि है वो शाम को कविता लिखता है। अब इसके पीछे उसने रीजन बताया कि जब छाया के पैरों की पायल की आवाज उसके कानों में बनती है या फिर चलती है तभी कवि अपनी कविता लिख पाता है। यहां तक आ रहा बात समझ में। अब इससे आगे बढ़ते हैं। एक बार की बात है, पूर्वी तटों में तो आक्रमण हो चुका है। आक्रमण होने के बाद शेखर का दोस्त का क्या नाम था? माधव था। माधव अचानक से एक दिन राज दरबार में आया। चारों तरफ हाहाकार की आवाज थी। क्यों थी वो भी बताऊंगा। जब हाहाकार की आवाज थी तो शेखर ने, जब दोनों प्रेमी प्रेमिका बात कर रहे थे और इसने इनके लिए लिखा, शेखर ने अपनी पत्नी छाया के लिए एक एकांकी लिखी जिसका नाम था भौर का तारा। क्या नाम था बच्चों? भौर का तारा। जो अपनी प्रेमिका को गिफ्ट देने वाला था और कहा कि तुम जो बोलोगी इस कविता का मैं वही करूंगा। गिफ्ट देने ही वाला था। इतने में उसने यही कहा कि तुम्हारे लिए मैंने एक रचना रखी, वो रचना वहां पे पड़ी है। इतने
में दक्षिण दिशा में जो हुणों का आक्रमण था, देवदत्त था, वो वीरगति को प्राप्त हो चुका था। उनका दोस्त है माधव के हे शेखर, अब तू अपनी इस वाणी को ओज गुण के लिए प्रभावित कर। ओज गुण का मतलब समझते हो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिए की दाढ़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। यानी कि जो आज तक शारीरिक सौंदर्य का वर्णन करता था, कहा कि तुम शारीरिक सौंदर्य का वर्णन मत करो, अब तुम ओज गुण का प्रयोग करो, जिसके द्वारा जो निर्कुश या फिर हार मानी हुई जनता है वो अचानक से अपने ओज गुण में आ जाए और फिर से युद्ध करने लग जाए। तो शेखर था, उसने अपनी रचना थी, पास में अंगीठी, अंगीठी का मतलब होता आग, आग जल रही थी, अपनी उस किताब को आग के अंदर फेंक दिया। तब माधव को शेखर की प्रेमिका, प्रेमिका का नाम था छाया, उसने कहा हे दोस्त, हे भाई, तूने तो मेरा भोर आने से पहले ही मेरा भोर खत्म कर लिया। यानी कि उन दोनों की रचनाएं जनता के बीच में आने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उन दोनों ने उनकी रचना को अग्नि में जला दिया, अग्नि के हवाले कर दिया। ये थी दोस्तों पूरी कहानी। कहानी पसंद आवे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लो, ताकि आपको आगामी समस्त अपडेट व हिंदी की समस्त ट्रिक कहानी के द्वारा मिल सके। पढ़ाई में डाउट हो तो पूछो डाउटनेट के साथ, बस क्वेश्चन की पिक्चर क्लिक करो, क्रॉप करो, डाउटनेट पर सेंड कर दो, 2 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन आंसर मिल जाएगा। फिर चाहे क्वेश्चन आपका होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, अन्य किसी भी बोर्ड का हो, क्लास 6 to 12 आरटीए, जेईई मेंस एडवांस तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स की सारी बुक वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगी। आपको मिल रहा है कोटा के टॉप फैकल्टी टीचर जिब्बी सर, अंजय सर, आकांक्षा मैम और प्रिंस सर के द्वारा डाउट का समाधान है। 3 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थियों का विश्वास।